सॉल्व करना है। बट जो इसमें जो मेथड होगा ना, इसमें जो मेथड होगा वो होगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है यार, ये एग्जांपल से समझते हैं या फिर क्वेश्चन नंबर 1 की हेल्प से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, इक्वेशन 1 क्या गिवन है, x + y = 5, ये इक्वेशन 1 गिवन है। और 2x - 3y = 4, ये इक्वेशन नंबर 2 गिवन है। ठीक है, ये हमें 2 इक्वेशन गिवन है, हमें इसे एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड से, यार ये क्या होता है यार, एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना। एलिमिनेट किसे करना, या तो x को एलिमिनेट करो या फिर y को एलिमिनेट करो। अब ये कैसे एलिमिनेट करेंगे, अभी मैंने मान लिया कि मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। यहाँ पर इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट कितना है, 2। इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट कितना है, 1। अब मैं हमें इस दोनों को सेम बनाना है, इसको मैं 2 बनाने के लिए क्या करूँगा, इक्वेशन 1 को ना इंटू कर दूंगा 2 से। मैं किसी भी इक्वेशन को किसी नंबर से इंटू कर सकता हूँ या डिवाइड कर सकता हूँ। इक्वेशन 1 को 2 से इंटू किया तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में, लेफ्ट हैंड साइड में इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा और राइट हैंड साइड में ये। अभी देखो कट सकता नहीं है सेम, ये इंटू करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, 2x + 2y = 10, ये इक्वेशन 1 बन गई। और इक्वेशन 2 क्या है, 2x - 3y = 4। अब पता है क्या करेंगे, एक बार x या y का, x दोनों में से एक का भी कोफिशिएंट सेम हो गया ना, या भी x का कोफिशिएंट सेम हो गया। अब इनका साइन देखेंगे, अभी दोनों का साइन प्लस है, तो अगर दोनों का साइन अलग अलग होता तो इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर देते। यहाँ पे दोनों का साइन सेम है ना, यहाँ पे भी प्लस है, तो इक्वेशन 1 में से ना इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो इसका मीनिंग क्या है कि ना, ये जो है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। 2x में से 2x गए, 0 बचे। 2y और ये प्लस का 3y है, क्योंकि माइनस किया तो साइन चेंज होएगा ना, ये बन जाएगा प्लस का 5y। और 10 में से 4 गए, 10 में से 4 गए कितने बचे, 6। ठीक है, तो 5y = 6 बचे, y की वैल्यू आ गई 6/5। ठीक है, अब ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 2x + 2y = 10। मैं लिख देता हूँ y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, y की वैल्यू क्या आएगी, 2x + 2 × 6/5 = 10। इसके बाद ये 6 × 2 क्या हो जाएगा, 12। 5 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 12 है, 5 × 2 हो जाएगा 10x = 10। ठीक है, ये 5 यहाँ पे चला जाएगा, 10x + 12 = 10 × 5। ये 12 यहाँ पे चला जाएगा, 10x = 50 - 12। 10x = 50 में से 12 के कितना बचते हैं, ये 38। ये 10 नीचे चला जाएगा, /10। और ये कितना का 19/5। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, बस यही करना था। यार इन क्वेश्चंस को ना एक सेकंड मेथड से भी करना है, वो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन। ये मैं तुम्हें 3.2 में सिखा चुका हूँ, तो यार तुम ये अपने आप कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं तुम्हें अब नहीं सिखाऊंगा, ठीक है, ये मैं तुम्हें 3.2 में पूरा सिखा चुका हूँ अच्छे से। तुम इसे अपने आप ट्राई करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब सेकंड करते हैं, इसे हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ओके, एलिमिनेशन मेथड से। तो इक्वेशन 1 क्या है, 3x + 4y = 10। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x - 2y = 2। अभी या तो मेरे को x को सेम करना है या y को सेम करना है। किसको सेम करें, x को सेम करें,
नहीं, y को सेम करना, y को सेम करते हैं, ठीक है। y को सेम करने के लिए ये देखो यहाँ पे 4 है, इसको 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा। इसको एक सेकेंड रुको, इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा। मैं लिखूँगा इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, 2 को लेफ्ट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और राइट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। 2 2 जा 4x, 2 2 जा माइनस का 4y इक्वल टू 4। ये नई इक्वेशन 2 बन गई हमारी, ठीक है। और इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हमें y को एलिमिनेट करना है ना, क्योंकि दोनों y सेम है। एलिमिनेट करने के लिए अगर ये देखो अलग अलग साइन है तो दोनों को प्लस कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर देंगे तो 4x और 3x 7x, 4y से प्लस 4y कट जाएगा, 10 और 4 14, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14/7, x की वैल्यू 2। इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, 2 में भी पुट कर सकते हैं, किसी में भी पुट कर सकते हैं। ये क्या आएगा 3 × 2 + 4y इक्वल टू 10। तो 3 × 2 6 + 4y इक्वल टू 10। 6 यहाँ पे जाएगा माइनस हो जाएगा, 4y इक्वल टू 10 - 6, 4y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4/4, y की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। अभी नेक्स्ट करते हैं दूसरे मेथड से, यार तुम अपने आप करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। ये इक्वेशन 1 गिवन है, ये इक्वेशन 2 गिवन है, इनको सॉल्व करना है, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन 1 क्या है, 3x - 5y - 4 इक्वल टू 0। अब यार इक्वेशन 2 क्या गिवन है, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है 9x इक्वल टू 2y + 7। इक्वेशन 2 को भी ना इक्वेशन 1 जैसा बना लेते हैं, मतलब सभी चीज़ों को एक ही साइड में ले आते हैं। तो ये क्या बन जाएगी, 9x - 2y - 7 इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाली इक्वेशन है ना, इसको मैंने ऐसा बना लिया, ये इक्वेशन 2 बन गई। इसको एक बार मैं गायब कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन 2 है, ये मेरी इक्वेशन 1 है। अभी मेरे को या तो x को सेम बनाना है या y को सेम बनाना है। x को सेम बनाना मेरे को आसान लग रहा है, क्योंकि 3 को 9 बनाना आसान है, ठीक है। अगर मान लो मेरे को x को सेम नहीं बनाना, मेरे को अगर x को सेम बनाना तो मैं × 3 कर देता, 3 3 जा 9 हो जाता, x के दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाते। नहीं, मैंने कहा मैं तो y को, तुम कोई बच्चा अड़ गया, वो बोला मैं तो y को सेम बनाऊँगा। y को सेम बनाने के लिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 से इंटू कर दो, यहाँ पर 5 से इंटू कर दो, ये भी 10 बन जाएगा, 5 2 जा 10, ये भी 10 बन जाएगा, 5 2 जा 10। तो फर्स्ट इक्वेशन को इंटू करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से इंटू करते हैं, तो 3x - 5y - 4 × 2, और राइट हैंड साइड में भी 0 × 2। तो 2 से इंटू किया तो 6x, और 5 2 जा 10y, और 2 4 जा -8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 बन गई। नहीं, इक्वेशन 2 को 5 से इंटू किया, इक्वेशन 2 को 5 से इंटू किया, तो 9x - 2y - 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, और 0 को भी 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 × 9 45x, 5 2 जा 10 माइनस का 10y, 5 7 जा 35 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ठीक है। अब इनको क्या करना है, इनको वो करना है सोल्व। पहली इक्वेशन क्या है, एक सेकेंड यार, ये इक्वेशन 1 को दोबारा लिख लेता हूँ, 9x - 10y - 8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे माइनस माइनस है, तो इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज करने के लिए प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, माइनस को प्लस इक्वल टू 0। तो ये कट गया, 45 में से 6 गए, 45 में 6 गए 39x, और ये प्लस है तो 35 में से 8 गए, 35 में से 8 गए, कितना बचता है 27। हाँ ठीक है, माइनस का 27 इक्वल टू 0।
तो 39x कितना आ जाएगा 27, x ही जाएगा 27/39 और ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। एक मिनट यार मैं क्रॉस चेक कर लूँ, सही तो है ना? मुझे लग रहा है मैंने गलत ना किया हो कुछ। x की वैल्यू 9/13 ठीक है। तो x की वैल्यू यार आगे काट लेते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये गएगा x की वैल्यू क्या थी 27/39 थी। 3 1 जा 3 3 जा 9, x की वैल्यू होगी 9/13। ये मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। इक्वेशन 1 क्या थी 6x - 10y - 8 = 0। 6x - 10y - 8 = 0। 6x - 10y - 8 = 0। हाँ, इसमें x की वैल्यू पुट कर दी। x की वैल्यू क्या पुट कर दी 9/13। तो 6 × 9/13 - 10y - 8 = 0। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 13 एलसीएम ले लूँगा। 9 × 6 = 54 और 13 को 10 से इंटू करेंगे 130y और 8 से इंटू करेंगे ठीक है, ये आ जाएगा 0। 13 को यहाँ पे ले जाएंगे और माइनस का 130y और ये कितना होता है, ये प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस होगा, ये होगा माइनस का 50 हाँ = 0। ठीक है। 13 × 0 तो 0 ही होते हैं। ठीक है। 50 को इस तरफ ले जाएंगे माइनस का 130y = प्लस का 50 y = माइनस का 50 माइनस का 130 सॉरी प्लस का 50 है, प्लस का 50 अपॉन माइनस का 130। तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 5/30। ठीक है। तो x और y की वैल्यू आ गई और दूसरे मेथड से तुम खुद निकालना। ठीक है। इक्वेशन 1 गिवन है, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है x/2 + 2y/3 = -1। ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 क्या है x - y/3 = 3। ये इक्वेशन 2 है। पहले तो ना यार इस इक्वेशन को सही कर लेते हैं। सही का मीनिंग क्या है कि ना ये जो इसका एलसीएम वगैरह लेके इनको जो मतलब ये है ना इसको सही कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 को सही करते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी x/2 + 2y/3 = -1। 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6। 2 3 जा 6 3 × x 3 2 जा 6 2y × 2 = -1। 6 को यहाँ पे ले जाएंगे 3 × x 3x और 4y = 6 को यहाँ पे ले गए 6 × 1। ये हमारे इक्वेशन 1 को हमने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। इसी टाइप से इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। इसमें आएगा x - y/3 = 3 है। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 3। ये आ जाएगा 3x - y = 3। 3 को यहाँ पे ले जाएंगे तो 3x - y = 3 × 3 9। ये इक्वेशन 2 है। ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को हमने थोड़ा सा रिजॉल्व कर लिया। अब एक इक्वेशन 1 ये है और 3x - y = 9 है। यार देखो इसमें पहले से ना सेम बने आगे, ये देखो 3x तो हमें इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा। अब इसको ये करना है माइनस करना है। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करना है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इसको मैं गायब कर देता हूँ एक बार। ठीक है। 3x से 3x गया, ये प्लस का 4y है, ये प्लस का y है, ये प्लस का 5y बन जाएगा। ये माइनस का 9 है, ये माइनस का 6 है, माइनस का 15 बन जाएगा। y = माइनस का 15 अपॉन 5 3 y = माइनस का 3। ठीक है। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है। ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है 3x + 4y = -6। ठीक है। अब y की वैल्यू पुट करें 3x + 4 × -3 = -6। ठीक है। 3x +
-12 इक्वल टू -6। अभी 3x, ये -12 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, -6 + 12, 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/3, 2। x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू -3। और सब्स्टिट्यूशन मेथड से तुम अपने आप कर लेना, ठीक है। नंबर 2 डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ना, ये स्टेटमेंट दी हुई है, इनसे इक्वेशन फाइंड करो और देखो कि इसका सोल्यूशन है या नहीं है। अगर सोल्यूशन है तो एलिमिनेशन मेथड से निकाल लो, सोल्यूशन नहीं है तो फिर कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक सेकंड रुको, ये 1/2 है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, it becomes 1/2 if we only add 1/1 to denominator, what is the fraction। मेरे को नहीं पता फ्रैक्शन क्या है, मैं लेट कर लूँगा न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। ये तुम पूरा लिखोगे, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला है कि इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, x में 1 ऐड किया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन पहले एक्स वाई वाई रहा होगा, उस ऐड करने के बाद ना एक्स वाई, ठीक है, रिड्यूसेस टू 1, ठीक है। तो ये 1 बन जाएगा, इन्होंने बोला अगर 1 ऐड तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 बन गई। इन्होंने कहा कि ना अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दें, तो ये 1 बन जाएगा। जो हमारा फ्रैक्शन है, जो न्यू फ्रैक्शन है, वो 1 बन जाएगा। इक्वेशन 1 बन गई, ये हमें गिवन है, ठीक है। और दूसरा गिवन है कि इफ़ इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, अगर हम न्यूमरेटर में कुछ भी ऐड नहीं करते, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, तो ये 1/2 बन जाएगा। ये इक्वेशन 2 बन गई। इसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 को पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व कैसे बन जाएगी, x + 1 y - 1 इस तरफ चला जाएगा, 1 × y - 1, दिस इम्प्लाइज टू x + 1 इक्वल टू y - 1, और इसको इस तरफ लेंगे, x + 1 - y + 1, ये y माइनस हो जाएगा, -1 प्लस हो जाएगा, x - y + 2 इक्वल टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन 1 थोड़ी सी सॉल्व होने के बाद ऐसे दिख रही है। इसी टाइप से इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लेंगे। इसको इस तरफ लेंगे, इसको इस तरफ लेंगे, x को 2 से इंटू करेंगे, y + 1 को 1 से इंटू करेंगे, x × 2 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा y + 1। इनको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, 2x - y - 1 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 मेरे पास रिजॉल्व होके आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब इनको सॉल्व करना है। ये इक्वेशन 1 है और ये 2x - y - 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैंने बोला था एलिमिनेशन मेथड के लिए या तो x का कोफिशिएंट या फिर y का कोफिशिएंट उनको सेम बनाना है। पहले देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट सेम है, नहीं है, y का कोफिशिएंट इसमें यहाँ पे भी बनना है, यहाँ पे भी बनना है, साइन की कोई टेंशन नहीं लेनी, बस ये देखो सेम है या नहीं है। यहाँ पर दोनों में y का कोफिशिएंट 1 है, इसमें भी y का कोफिशिएंट 1 है, इसमें भी 1 है, तो सेम है, तो मैं क्यों ही भाई वो करूँ। अगर x के कोफिशिएंट को सेम बनाना होता मैं इक्वेशन 1 को 2 से इंटू कर लेता तो सेम बन जाता, ठीक है। तो सेम है, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर देता हूँ। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, तो वो मैंने माइनस किया, तो इसके साइन चेंज होंगे, इक्वेशन 2 के प्लस माइनस होएगा, माइनस प्लस होएगा, माइनस प्लस होगा, ठीक है। ये क्यों लिखा यार मैंने, ठीक है। ये तो जो भी है, तो प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा, ये माइनस का 2x है, ये प्लस का x है, माइनस का x रह जाएगा, और ये प्लस का 1 और प्लस का 2 प्लस का 3 रह जाएगा। x को इस साइड ले जाएंगे, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 3
इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 कहाँ पर है, इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू पुट की, 3 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस वाई इक्वल टू 0। वाई को यहाँ पे ले जाएंगे, 5 इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई, तो सॉल्यूशन है। ठीक है। अब यार यहाँ पर ना इन्होंने ना, मैंने एक गलती कर दी, इस क्वेश्चन में पूछा था सॉल्यूशन है तो फाइंड करो। मैं कैसे फाइंड करता हूँ किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है? अगर मेरे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, या फिर b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट सेम है, जो मर्जी लिखो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों साइन चेंज होंगे ना, यहाँ पर -c1 तो या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर दो इक्वेशन के अंदर हमें ना x के कोफिशिएंट को a1 कहते हैं, y के कोफिशिएंट को b1, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको c1, ये इस तरफ भी हो सकती है कांस्टेंट टर्म, इस तरफ भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट दोनों की एक ही जगह आने पे होनी चाहिए। अगर इसकी राइट हैंड साइड पे है तो इसकी भी राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए, अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें सोल्यूशन देखना है कि किसी इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। होता है तो, अगर सोल्यूशन होता है तो इक्वेशन को बोलते हैं कंसिस्टेंट, अगर सोल्यूशन नहीं होता तो बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में भी ना दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये देखते कैसे हैं भी, यूनिक सॉल्यूशन है तो तीन टाइप की चीज़ हो सकती है, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, या फिर इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन, तीन चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अब मेरे को कैसे पता लगेगा भी यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है? तो मैं इन दोनों इक्वेशन से देखता हूँ। अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2, अगर ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 को, सबसे पहले मेरा स्टेप 1 है ये चेक करना। स्टेप 1 मैंने चेक किया, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर है या नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो फॉर श्योर है, श्योर 101% यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो कुछ देखना ही नहीं आगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये पक्का हो गया। बट अगर a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, तो हमें आगे चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा कि जो a1 बाई a2 है वो b1 बाई b2 तो बराबर हो गया, क्या ये c1 बाई c2 के बराबर है? अगर बराबर नहीं हुआ तो नो सॉल्यूशन, बट अगर बराबर हुआ, ये तीनों बराबर हुए, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब यार इसके पीछे का कंसेप्ट समझो, यहाँ पर इसके पीछे का लॉजिक क्या है, अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 है ना, अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों सेम है, ये है ना, तो इसका मीनिंग पता क्या है, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ना सेम ही है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम ही है फॉर श्योर। जैसे ये है x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, यही किए यहाँ पर 1/2 यही आएगा। यहाँ पर बस इक्वेशन 1 को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन 2 बन गई। ये दोनों इक्वेशन अगर सेम है, इक्वेशन एक लाइन होती है, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 को बनाएंगे तो ये सेम ही लाइन है, वो भी ऐसे ही बनेगी सेम। ठीक है, तो सेम लाइन है तो हर जगह पर ये अपने आप को कट कर रही है, हर जगह पर कट कर रही है। तो इसके देखो यहाँ पे भी कट कर रही है, यहाँ पे भी कट कर रही है, यहाँ पे आकर जितने भी, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। तो ये तुम्हें समझ आता है। और अगर a1 और जो a1 और b1 है ना, ये किसी लाइन की डायरेक्शन को बताते हैं। ठीक है, तो a1 बाई a2 अगर b1 बाई b2 के इक्वल है, तो इसका मीनिंग ये होगा भी दोनों लाइन की डायरेक्शन तो सेम है, ये पक्का फॉर श्योर है, दोनों लाइन की डायरेक्शन तो सेम है।
बट अगर C1/C2 अगर इक्वल नहीं है तो इसका ये पता लग गया भी ये दोनों सेम लाइन है तो हो नहीं सकती। अगर लाइन 1 की डायरेक्शन भी है, ये लाइन 2 की डायरेक्शन भी है, ये सेम लाइन है नहीं, अलग अलग है, तो कहीं काटेंगे नहीं क्योंकि सेम डायरेक्शन है, तो इसका नो सोल्यूशन होएगा। और अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि दोनों की डायरेक्शन ही अलग अलग है, दोनों की डायरेक्शन ही अलग अलग है। एक लाइन की डायरेक्शन ये है, दूसरी लाइन की कुछ भी डायरेक्शन हो, कुछ भी, कहीं ना कहीं पे तो पक्का काटेंगी ही काटेंगी। एक सेकंड रुको, कहीं ना कहीं पे तो पक्का काटेंगी ही काटेंगी। अगर दो लाइनों की डायरेक्शन थोड़ी सी भी अलग हुई ना, थोड़ी सी भी अलग हुई, तो ये एक ना एक जगह पर तो काटेंगी ही काटेंगी। यहाँ पर इनका सोल्यूशन होगा। ये तो मैं समझ आ गया कि अभी मेन मैंने क्या बताया, मेन ये बताया अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो वो आएगा नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन नहीं सॉरी, यूनिक सोल्यूशन। और अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। और अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है तो नो सोल्यूशन। बस यही है, ठीक है। अगर ये आ गया तो बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये दोनों बराबर है तो इसको चेक करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वाला डिस्कस करते हैं। बोल रहा है कि ना नूरी और सोनू दो लोग हैं। मैं लेट कर लेता हूँ, लेट नूरी एज, नूरी की एज कितनी है, लेट से n मान लेता हूँ मैं, ठीक है, या x मान लेता हूँ। चलो, नूरी की एज x है और सोनू की एज कितनी है, सोनू की एज कितनी है, y है। अब इसने बोला है कि 5 ईयर्स एगो, अभी ये मैंने इनकी प्रेजेंट एज माननी है, ठीक है, ये मैंने इनकी प्रेजेंट एज माननी है। 5 ईयर्स एगो नूरी वास थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी जो है वो क्या है, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 5 ईयर्स एगो। तो मैंने बोला कि 5 ईयर्स एगो नूरी की एज x-5 रही होगी और सोनू की एज y-5 रही होगी। ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। x-5 इक्वल टू 3y माइनस 3 इंटू 5 15। दिस इम्प्लाइज टू, ये इस तरफ ले आता हूँ, x-5 माइनस 3y और 15 प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। x-3y 5 और 15 प्लस का 10 बन जाएगा 0। ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है, सॉल्व हो गया थोड़ी सी। और बोल रहा है कि ना 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस, 10 ईयर्स लेटर ये सोनू की एज y+10 हो जाएगी और नूरी की एज x+10 हो जाएगी। इसने बोला कि 10 ईयर्स लेटर जो नूरी की एज है ना वो सोनू की एज की 2 टाइम्स हो जाएगी। तो ये मेरी इक्वेशन 2 बन गई। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x+10 इक्वल टू 2 इंटू वाई 2y 2 इंटू 10 20, 2 इंटू 10 20। अब इसको लेफ्ट में ले आते हैं। x+10 माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। x माइनस 2y, 10 में से 20 गए, -10 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 बन गई मेरी। और इक्वेशन 1 क्या है, x-3y+10। ये इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। पहले तो यार इसका मैं सोल्यूशन देखूंगा है या नहीं है। यहाँ पर A1 B1 C1 क्या है, इक्वेशन 1 में क्या है, A1 की वैल्यू है 1, B1 की वैल्यू है -3, C1 की वैल्यू है 10, ठीक है। और इक्वेशन 2 में A2 की वैल्यू x का कोफिशिएंट 1 है और B2 की वैल्यू -2 है, C2 की वैल्यू है -10। अभी चेक करते हैं A1/A2 कितना होएगा। A1/A2 1/1 और B1/B2 -3/-2। तो ये देखो 1/1 इक्वल नॉट इक्वल टू 3/2 है। ये दोनों इक्वल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है ना तो अपने को पता ही चलेगा भी यूनिक सोल्यूशन ही होगा, यूनिक सोल्यूशन ही होगा फॉर श्योर, फॉर श्योर। तो यूनिक सोल्यूशन होगा तो सोल्यूशन है तो सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। 1 और 2 को सॉल्व, एक सेकंड रुको।
तो x माइनस 2y इक्वल, एक सेकेंड रुको, x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 3y प्लस 10, ये 1 है, ये 2, ये सॉरी ये 1 है, ये 2 है, चलो जो भी है वो कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड के लिए या तो x का कोफिशिएंट सेम करना है या फिर y का कोफिशिएंट सेम करना है। यहाँ पर x का पहले से सेम है तो मेरे को कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं क्या कर दूँगा, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दूँगा। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 को माइनस किया है तो भाई साइन चेंज होंगे, इक्वेशन 1 के साइन चेंज होंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 3y, ये माइनस का 2y, प्लस का y बच गया, माइनस का 10, माइनस का 10, माइनस का 20, 0, y की वैल्यू आ गई 20। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में से पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर दी, इक्वेशन 1 में पुट कर दी, x माइनस 3y प्लस 10, x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे y की वैल्यू पुट की, x माइनस 3 इंटू 20 प्लस 10 इक्वल टू 0, x 3 इंटू 20 60 प्लस 10 इक्वल टू 0। 60 में से 10 गए माइनस 50 और ये माइनस 50 रेट में जाएगा प्लस 50 हो जाएगा, x इक्वल टू 50। तो ये नूरी की एज ये आ गई और जो भी दूसरा नाम था, शायद तक सोनू नाम था, उसकी एज ये आ गई, SONU जो भी है यार। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि ना, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, मेरे को नहीं पता यार क्या है, मैं कहूँगा लेट कर लूँगा, लेट फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज़ x और मैं लेट कर लूँगा सेकंड डिजिट ऑफ द नंबर इज़ इक्वल टू y। ठीक है, ऐसा कुछ नंबर होगा XY टाइप का, जैसे 10 हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, 13 हो सकता है, x और y। ठीक है, मेरे को नहीं पता क्या है। तो इसने बोला अभी सम ऑफ डिजिट 9 है, तो गिवन क्या है, गिवन क्या है, सम ऑफ डिजिट जो है ना 2 डिजिट नंबर का वो है 9। सम ऑफ डिजिट का मतलब इन दोनों का सम, x प्लस वाई इक्वल टू 9। ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द नंबर। एक्स वाई नंबर है तो इसने बोला एक्स वाई को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें और अगर वाई एक्स रिवर्स कर दे, उसे 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय। ओके, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। ठीक है, फाइंड द नंबर। यार ये दूसरी स्टेटमेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये मैंने जो भी लिखा है ना, ये मैंने गलत लिखा है, ये मैंने गलत लिखा है। ठीक है, इसको तो मैं समझाता हूँ, इसको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे को लिखना है 35 को, 35 को मैं पता है क्या लिख सकता हूँ, 10 1 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 3। ये यूनिट डिजिट होती है, ये 10th डिजिट होती है, ये 100। 137 को क्या लिखूँगा मैं, 1 इंटू 7 जो यूनिट डिजिट पे है प्लस 10 इंटू 3 प्लस में 100 इंटू जो 101, ये देख लो 100 प्लस 30 प्लस 7,
इसी टाइप से 1035 को क्या लिखूँगा, 1 × 5 + 3 × 10, सॉरी 10 × 3 बस तो एक ही बात है, प्लस 100 × 0 + 1000 × 1। ये तुम्हें समझ आ रहा है। ये 3572 को क्या लिखूँगा, 1 × 2 + 10 × 7 + 100 × 5 + 1000 × 3। ये तुम्हें समझ आ रहा है कैसे लिखा जा रहा है। मतलब जो यूनिट डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, जो 10th डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई, जो 100 डिजिट है वो 100 से, और इसी टाइम से 1000 डिजिट को 1000 प्लेस वाले को। ये लिखा और ये लिखा सेम है। इसको प्लस करके देखोगे, सॉल्व करके देखोगे, सेम आएगा। 3000 और 500, 3500, 3570, 3572। ठीक है। इसी टाइप से अगर कोई डिजिट है एक्स वाई, इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए हमें करना पड़ेगा y × 1 × y + 10 × x, y + 10x। ठीक है। और अगर इसी टाइप से एक्स वाई की जगह वाई एक्स होता तो x × 1, जो यूनिट है उसको 1 से इंटू करेंगे, और जो 10th पे, ये तुम्हें लिखना समझ आना चाहिए यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये तुम्हें लिखना समझ आ गया तो ये इक्वेशन भी समझ आ जाएगी। इन्होंने बोला है कि अगर हम 9 टाइम्स कर दें इस डिजिट को, तो इस डिजिट को हम कैसे लिखेंगे, एक्स वाई को हम लिखेंगे, एक्स वाई जो डिजिट है उसको लिखेंगे x × 10 + y। ठीक है। इसको इसने बोला अगर 9 टाइम्स कर दें, ये इक्वल होएगा 2 × वाई एक्स को कैसे लिखेंगे, 10 × y + x × 1। ये तुम्हें समझ आना चाहिए। यूनिट को 1 से, इसको मतलब वाई एक्स को ऐसे नहीं लिख सकते ना यार। अभी मैं लिखूँ वाई एक्स तो इंटू हो जाएगा ना, जैसे 1/8, ये तो 1 × 8 हो गया, तो इसको इस टाइप से ही लिखना पड़ेगा। ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन 2 बन गई। तो ये x × 10 क्या है, 10x + y × 9, तो 2 × 10y + x। 9 को 10 से इंटू किया 90x, प्लस 9 को y से इंटू किया 9y, ये कितना आएगा 20y + 2x। ठीक है। अब ये थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसको पूरे को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। 90x + 9y - 20y - 2x = 0। अब 90x में से 2x गए, 88x, और ये कितना बचेगा, माइनस का 11y = 0। 11 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, ये क्या जाएगा 8x - y = 0। ये मेरी इक्वेशन 2 बन गई। इक्वेशन 1 मैंने क्या बनाई थी, इक्वेशन 1 बनाई थी भी दोनों का सम 9 है। तो फर्स्ट थी x + y = 9। तो अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर सकता हूँ, इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट सेम करना होता है एलिमिनेशन मेथड में। यहाँ पे y का पहले से सेम है 1 है, और प्लस माइनस है तो कट जाएगा, ये प्लस करने से ही ना कट जाएगा, ये प्लस से कट गया। ये 9x और x, 8x और x 9x, और 0 + 9 9। x की वैल्यू कितनी है 9/9, x की वैल्यू आ गई 1। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है। x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो x + y कितना है 9 है, x की वैल्यू 1 है, 1 + y 9 है, 1 यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, y = 9 - 1, y = 8। तो y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अपन से पूछा था फाइंड द नंबर क्या होएगा, नंबर है एक्स वाई नंबर। एक्स वाई का मीनिंग क्या है, x × 10 + y, मतलब x की वैल्यू कितनी है, नंबर ये है हमारा 1 × 10 + 8, ये कहता है 10 + 8 80।
यार इस क्वेश्चन में ना कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में मेन कंसेप्ट पता क्या था, मेन कंसेप्ट था नंबर को लेट करना, अगर ये फर्स्ट डिजिट ये है, सेकंड डिजिट ये है, तो नंबर कुछ इस टाइप का होगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वन, क्योंकि यूनिट डिजिट वाले को 1 से इंटू करते हैं, 10th डिजिट वाले को 10 से इंटू करते हैं। मेन था नंबर को लेट करना, जो दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी था। ठीक है, ये जो मैंने एक्स वाई बोला ना, ये बोलना शायद गलत होगा, नंबर को ऐसे ही लेट करेंगे, नंबर इज़ 10 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, ऐसा ही नंबर होगा। जो मैंने बोला था मे बी वो गलत होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अभी नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं कि ना भाई मीना बैंक में गई 2000 रुपये निकलवाने, उसने बोला कि मेरे को 50 और 100 के नोट देना, टोटल उसको 25 नोट दिए, तो पूछा है भाई 50 और नोट के कितने नोट रिसीव होंगे। तो 4 में मैं लेट कर लूँगा, लेट जो 50 रुपये के टोटल नोट है वो है एक्स, और मैं करूँगा लेट कर लूँगा टोटल नोट्स ऑफ ₹50 कितने हैं, टोटल नोट्स ऑफ ₹100 कितने हैं वाई। ठीक है, तो इसने बोला कि उसको टोटल 25 नोट्स हुए, तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने, टोटल नंबर ऑफ नोट्स है 25। इसका क्या मीनिंग हुआ, जो नंबर 50 के नोट्स हैं जितने और 100 के नोट्स हैं उनका सम 25 है। ये है मेरी बन की इक्वेशन नंबर 1। दूसरी चीज़ क्या बोल रही है इसने, दूसरी चीज़ बोल रही है कि इसने टोटल ना 2000 रुपये विड्रॉ किया है। ठीक है, अभी अगर 50 रुपीज़ के जितने भी नोट होंगे, मान लो 50 रुपीज़ के 2 नोट होते तो टोटल अमाउंट 100 रुपीज़ होती, 3 नोट होते तो 150 होते, मतलब 50 इंटू नंबर ऑफ नोट होते। तो अगर 50 रुपीज़ के एक्स नोट है तो 50 इंटू एक्स नंबर ऑफ अमाउंट होगी 50 रुपीज़ की। इसी टाइप से 100 रुपीज़ के वाई नोट है तो 100 इंटू वाई होंगे, और ये टोटल अमाउंट कितनी है 2000 रुपीज़। ये मेरी इक्वेशन 2 बन गई। 2 रुपीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम काट सकते हैं ना, 50 टू जा 100 50। ठीक है, ये बन गया एक्स प्लस 2y इक्वल टू 40। यार बेसिकली ना हम किसी भी इक्वेशन को किसी नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको 50 से डिवाइड किया, तो ये इसके नीचे 50 आ गया होगा, 50 से 50 कट गया होगा, इसके नीचे 50 आ गया होगा 50/2, इसके नीचे 50 आ गया होगा, और 5 ये 40 बन गया होगा। ठीक है, तो इस टाइप से इक्वेशन नंबर 2 बनी है। अब इक्वेशन 2 ये रही, इक्वेशन 1 ये रही। अब या तो x का या y का कोफिशिएंट सेम करना है, यहाँ पर पहले से सेम है, मेरे को कोई ज़रूरत ही नहीं है एक, तो अभी क्या माइनस करना पड़ेगा बस, क्योंकि सेम सही है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया मैंने। ठीक है, x से x गया, 2y में से ये माइनस का y है, y बच गया, ये माइनस का 25 है, ये प्लस का 40 है, y की वैल्यू आ गई 15। इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा, मैं 2 में भी पुट कर सकता हूँ, जिसमें मर्जी पुट कर दूँ, मेरी मर्जी है। x प्लस वाई इक्वल टू 25 टू 25, यहाँ पे y की वैल्यू पुट की, 15 यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 10 आ गई। 10 x क्या चीज़ है यहाँ पर, x है 50 के नोट, 50 के नोट 10 है और 100 के नोट्स 15 है। ठीक है, तो बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब तुमने ना कोई लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, ये तुमने कोई बुक इशू की, तो ये बोल रहे हैं कि ना लाइब्रेरी में ना फर्स्ट 3 डेज़ के लिए कोई तुम्हारे से ना कोई एक्स अमाउंट ले लेंगे, उसके बाद पर डे 4th डे 5th डे 6th डे पे डेली का कोई वाई अमाउंट लेंगे। ठीक है, ये इन्होंने बोला है, तो मैं लिख देता हूँ, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज़, वो मैंने लेट कर लिया x रुपीज़ है, और आफ्टर इट पर डे चार्ज कितने, पर डे चार्ज मैंने लेट कर लिया y है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि ना सरिता ने ना 27 रुपीज़ पे किए टोटल 7 डेज़ बुक रखने के लिए। ठीक है,
तो टोटल 7 डेज़ बुक रखी, तो 7 डेज़ में क्या होएगा, 3 डेज़ तो फर्स्ट चार्ज लग गया होएगा जो फिक्स चार्ज है, बाकी के 4 दिन पर डे का चार्ज लगा होएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल 7 डेज़ का चार्ज कितना है, 27 रुपीज़। इसमें फर्स्ट 3 डेज़ का चार्ज एक्स होएगा क्योंकि फर्स्ट डे में फिक्स चार्ज है, ठीक है। इसके बाद बाकी के 4 दिन का चार्ज कितना है, 4 इंटू वाई, पर डे का चार्ज अगर वाई है तो 4 डे का 4 इंटू वाई, ये 27। ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई, एक्स प्लस 4y इक्वल टू 27, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई। इसी टाइप से ना इसने बोला कि ना जो इसकी कोई फ्रेंड है स्यूसी, उसने 21 रुपये पे किए, उसने 5 डेज़ के लिए बुक रखी, ठीक है। उसने 5 डेज़ के लिए बुक रखी, तो 5 डेज़ में क्या होएगा, 3 डेज़ का फिक्स चार्ज लगा होएगा और फिर 2 डेज़ का एडिशनल चार्ज पर डे के हिसाब से। तो 5 डेज़ के लिए बुक का चार्ज कितना है, 5 डेज़ के लिए टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है 21 रुपीज़। तो पहले 3 डेज़ का चार्ज होएगा और बाकी 2 डेज़ का चार्ज होगा। 3 डेज़ का चार्ज कितना रहा होएगा, वो रहा होगा एक्स जो फिक्स चार्ज है, और पर डे का वाई है तो 2 इंटू वाई इक्वल टू 21। तो एक्स प्लस 2y इक्वल टू 21, ये इक्वेशन 2 है। और x प्लस 4y कितना है, 27। एक्स प्लस 4y इक्वल टू 27, ये मेरी इक्वेशन 1 है। अब इनको मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो x या फिर y में से एक का कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। यहाँ पर x का पहले सेम है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी 1 है। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देंगे, इक्वेशन 1 में से 2 भी माइनस कर सकते हैं, एक ही बात है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस से माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस से माइनस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, एक्स से एक्स गया, ये माइनस का 4y प्लस का 2y क्या बचेगा, माइनस का 2y, माइनस का 27 प्लस का 21 माइनस का 6 बचेगा, ये गया y इक्वल टू 6/2, दिस इम्प्लाई टू y इक्वल टू 3। y की वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, 2 में भी पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, ये है इक्वेशन 1, x प्लस 4y इक्वल टू 27, y की वैल्यू पुट करी इसमें, x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, x प्लस 4 इंटू 3 कितना है, 12 इक्वल टू 27, x इक्वल टू 27 माइनस 12, x इक्वल टू 7 में से 2 गए 5, 2 में से 1 गया 1, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। तो x और y, x क्या है, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज़, उसके बाद ये पर डे का चार्ज है, ठीक है, हो गया।